सफलता का एक ही मंत्र है, आप अपनी कड़ी मेहनत को लगातार जारी रखिए। और आगे चलकर मैं सबसे पहले तो मैं अपना इंटर करना चाहूँगी, उसके बाद मेरा एक लक्ष्य है जो टीचर बनना। वो यह एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो पिछले एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक दीप्तिमान सितारा के रूप में यह चमक रहा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं राजनंदिनी कुमारी, मेरे पिताजी का नाम श्री अरुण कुमार सिंह और मेरी माताजी का नाम श्रीमती फूलवती कुमारी है, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हैं। उसके बाद मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर में जो पढ़ती हूँ, इस कोचिंग का मेरे जो इतना अंक लाए हैं, इस कोचिंग का बहुत ही योगदान रहा। सबसे पहले जो मेरे राम प्रवेश सर हैं, वो मेरे इस यहाँ तक अंक पहुँचाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। लॉकडाउन रहते हुए भी मेरे घर पे जाके वो पढ़ाते थे। कभी कभी हम भी उनके घर पे जाके पढ़ते, जिसके कारण आज मैं इतना अंक प्राप्त कर सकी। उसके बाद मेरे विद्यालय का नाम चुन्नी शारदा इंदिरा ज्योति परियोजना बालिका +2 शेरपुर साहिलोरी स्कूल है, जिसमें मैं पढ़ती थी। और आगे चलकर मैं सबसे पहले तो मैं अपना इंटर करना चाहूँगी, उसके बाद मेरा एक लक्ष्य है जो टीचर बनना। वो सौरभ कुमार के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने इस वर्ष 427 अंक लाकर काफ़ी अच्छा किया अपने लिए भी और अपने माता पिता और क्षेत्र के बच्चों के लिए भी। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं सुरपुरा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम प्रवेश महतो हैं, वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक के रूप में अपनी समाज को सेवा दे रहे हैं। और मेरी माता का नाम श्रीमती बेबी देवी है और वो एक कुशल गृहिणी है। मेरी पढ़ाई नज़दीक के ही एक कॉलेज SNP कॉलेज से हुई है और मैंने बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में 429 अंक प्राप्त किए हैं 500 प्राप्त अंक। सौरभ, आपने 10th में भी 445 अंक लाया, इस बार 12th बोर्ड एग्जाम में 429 अंक लाया, तो कैसे इतने अंक आए? आपकी सफलता का राज क्या है? सफलता का एक ही मंत्र है, आप अपनी कड़ी मेहनत को लगातार जारी रखिए। और मेरी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार के सदस्यों का है, जिन्होंने मुझे मौका प्रदान किया, मुझे वो अवसर, वो वैसा माहौल, वैसा वायुमंडल का एटमॉस्फेयर दिया कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। तो मेरी सफलताओं का श्रेय मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को और शिक्षकों को जाता है। अपनी सफलता में अपने संस्थान का आप कितना योगदान देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी संस्थान या किसी भी स्कूल का। किसी बच्चे के उसके परवरिश में जहाँ उसकी शिक्षा की होती है, तो उसमें संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे संस्थान के व्यवस्थापक श्री राम प्रवेश महतो सर हैं, उन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छी तरह से गाइड किया है और वो एक हमारे पिताजी भी हैं। तो हमें ज़्यादा उनसे फ़ायदा हुआ कि उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हम लोगों पर भी दिया। और जब भी कोई अगर ऐसी कोई विषयों में कठिनाई होती थी तो लगातार उनसे हमारा मशवरा चलते रहता था और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। आगे क्या करना चाहते हैं आप भविष्य में? मैं अभी आर्ट्स पेपर लेकर मैं BA में नाम लिखाऊंगा और उसके बाद मेरी तैयारी BPSC की होगी। मैं अपना सेवा समाज को किसी अन्य माध्यम से ना देकर BPSC के माध्यम से दे रहा हूं। मैं ऊपर का ना सोच, मैं नीचे से शुरू करना चाह रहा हूं कि अगर आपका अगर जड़ बहुत अच्छा रहता है तो वो आपकी जो ऊंची डाली है वो भी अच्छी जाएगी। तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने का पूर्णतः प्रयास करूँगा और जहाँ तक मुझे संभव होगा मैं देश के अन्य संस्थाओं और अन्य क्षेत्र में भी अपना योगदान जो बच्चे आपको यहाँ से देख रहे हैं वो भी चाहते होंगे कि वो भी 10th में अच्छे अंक लाए, 12th में अच्छे अंक लाए, या भविष्य में वो भी सफल हो, तो उनके लिए सफलता का क्या मंत्र होगा आपका? सर्वप्रथम जो भी यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, अगर जो अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं क्लास 10th में, उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे की पढ़ाई वो अपनी कड़ी मेहनत से करें, मन लगा कर पढ़ें। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको वो सेलेक्ट करेंगे और उनमें अपना पढ़ाई करेंगे और अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। कोरोना काल में विद्यालय शिक्षा संस्थान बंद थे, तो इस विषम परिस्थिति में, इस वैश्विक महामारी में आपने कैसी तैयारी की? क्या चुनौती रहा? निस्संदेह कोरोना काल सभी छात्रों के लिए एक अभिशाप साबित हुआ, लेकिन अन्य माध्यम जैसे थे संचार माध्यम, तो मैंने मोबाइल के YouTube से अधिक पढ़ाई की। और उसके बाद जब क्षणिक देर के लिए ही संस्थान खुले तो मैंने उसमें अपना पढ़ाई चालू किया। और शिक्षक के बेहतरीन प्रयास से और अधिक समय देकर उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। और जो भी आज मुझे मार्क्स मिले उनमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा नाम गौरव कुमार और मेरे गांव का नाम ईसापुर है। मेरे पिताजी का नाम मनोज साहनी, माताजी का नाम माधवी देवी। मैं जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय चक्का सेहलोरी में पढ़ता था
और सूझपुरा कोचिंग संस्थान में मैंने कोचिंग क्लास की है। सरस्वती कोचिंग का नाम सरस्वती कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर राम प्रवेश सर जो पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे, नहीं सिखाते थे, और उनसे मैंने कुछ सीखा भी है। और इसी के साथ मैंने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 448 अंक प्राप्त किए। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राम प्रवेश सर को जाता है। इसी के साथ मैं आगे इंटर करने के बाद एक देश के लिए अच्छा नागरिक बनना चाहता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगली छात्रा सलीमा खातून जिन्होंने 424 अंक पाए हैं, आइए इनसे सुनते हैं। मेरा घर जयरामपुर, मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। हम जो यहाँ पढ़े हैं राम प्रवेश सर के कोचिंग में, कोचिंग का नाम है सरस्वती कोचिंग। यहाँ लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद भी सर बहुत प्रयास करके पढ़ाए थे, घर पर भी बुलाए थे। हम लोग भी जाते थे घर पे पढ़ने के लिए क्योंकि ये अच्छा अंक ला सके। सबसे पहले मैं अपने शिक्षक को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और मेरे दोस्तों को मेरा शुप्यार। मेरा नाम सौरव कुमार है। मैं एक बिशनपुर गांव का मूल निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील पासवान है। इस बार मैंने जो तैयारी किया था और उसके अनुसार मुझे मैट्रिक परीक्षा में 427 अंक आया। ये तो कोई अच्छे अंक नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन मुझे बेहतर परिणाम नहीं मिला। मैं कुछ और ही चाहता था, लेकिन मुझे कुछ और ही अंक प्राप्त हुआ। इसमें मेरे शिक्षक की कोई गलती नहीं, कमी तो मुझ में ही थी क्योंकि मैं क्लास सही से नहीं कर पा रहा था। छात्र हिमांशु कुमार जिन्होंने 416 अंक लाया है, तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। सबसे पहले यहाँ आए हुए शिक्षकगण को तहे दिल से प्रणाम। मुझे मैं बिशनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजीव कुमार और माता का नाम पूनम देवी है। मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर सूझपुरा में पढ़ता था। मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी और मुझे बिहार बोर्ड में 416 अंक आए हैं, जिसमें सरस्वती कोचिंग सेंटर और मेरे स्कूल जवाहर ज्योति हाई स्कूल का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आगे पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ। तथा मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मेरे पिताजी का नाम रंजीत महतो और मेरी माता का नाम श्रीमती रंजू देवी है। मैं जयरामपुर से सूझपुरा पढ़ने आता हूँ। मुझे इस कोचिंग की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी और मेरे स्कूल का नाम जवाहर ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्का सेलोरी है। मेरे इतने नंबर आने से मुझे उतनी खुशी नहीं हुई। अंजुली, आप आए। इन्होंने कुल 412 अंक अर्जित किए हैं। जोरदार ताली के साथ बुलाना चाहेंगे संजुली को। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा नाम संजुली कुमारी, मेरे पिताजी का नाम श्री राजकिशोर शाह है, मेरे माताजी का नाम श्रीमती माला देवी है। वैसे तो मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर हसनपुर है, लेकिन मैं बचपन से ही ननिहाल में पढ़ती थी। मेरे सफलता का सबसे बड़ा योगदान राम प्रवेश सर का है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किए पढ़ने के लिए, और कुछ सफलता मेरे यहाँ ननिहाल वालों का भी है। में बुलाना चाहेंगे प्रणव कुमार को, जिन्होंने इस वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में 411 अंक पाए हैं। जोरदार ताली प्रणव के लिए। पर उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रणव कुमार है। मेरे पिता का नाम राम सुजान पासवान, मेरे माता का नाम श्रीमती कामनी देवी है। मेरा घर बुचौली है। मैं जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय चक्का सेलोरी में पढ़ा हूँ। मैं इस कोचिंग में बहुत कम समय दिया, लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा अंक प्राप्त हुआ। मेरा नाम रईस कुमार, मेरे पिताजी का नाम रंजीत कुमार, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरा घर गाड़ा। मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर से पढ़ा हूँ। मेरा स्कूल का नाम गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय है।
मैं आगे बढ़ के बीटेक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पे हम बुलाना चाहेंगे सूरज कुमार को, जिन्होंने इस वर्ष 10th बोर्ड एग्जाम में 407 अंक पाया है। जोरदार ताली के साथ मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर से यहाँ मैं पढ़ा और मेरे ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी क्षमता को पहचान कर मैं इतने अच्छे नंबर ला सका। और लेकिन अच्छे नंबर तो नहीं हो सका, लेकिन अच्छे नंबर लेकिन जो है अच्छे है। प्रभात कुमार, जिन्होंने पूरे 400 अंक लाए हैं। जोरदार ताली के साथ हम उन्होंने बुलाना चाहेंगे। उपस्थित सभी शिक्षकों का मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रभात कुमार, मेरे पिताजी का नाम अरुण कुशवाहा, मेरी माताजी का नाम रूबी कुमारी, घर मखबा। मैं राजक्रियाकृत गांधी स्मारक 10+2 उच्च विद्यालय नौलागढ़ में पढ़ता था। मैं फिलहाल सरस्वती कोचिंग सेंटर सूर्यपुरा में पढ़कर इस बिहार बोर्ड परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हैं। मैं इंटर करके आगे के लिए मैं देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूं। हमारे अभिभावक राम प्रवेश सर, आप आएँ और हम सबों को अपने उद्बोधन से उद्बोधित करें। इन बच्चों को आशीर्वचन भी दें। जोरदार ताली के साथ बुलाना चाहेंगे राम प्रवेश सर को। श्रद्धेय हमारे संस्थान में पधारे हुए माननीय अखिलेश बाबू प्राचार्य +2 प्रोजेक्ट हाई स्कूल शेरपुर सहलोरी, हमारे संतोष सर प्राचार्य जवाहर ज्योति +2 हाई स्कूल चक्का सहलोरी, हमारे संस्थान के अन्य विद्वान शिक्षकगण और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज इस बात की हो रही है कि हम लोगों के सामूहिक प्रयास से जो परिणाम आए हैं, मोटा मोटी तौर पर मैं खुश हूँ। ये जो वैश्विक महामारी थी, जो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया तो वह शिक्षा क्षेत्र को किया, फिर भी हम लोगों ने कोरोना के सुरक्षा के गाइडलाइन का पालन करते हुए अथक प्रयास किया। मुझे कम समय भी मिला, हमारे बच्चे इसके बीच अथक परिश्रम भी किए हैं और आज हमें यह खुशनुमा दिन देखने को मिला। सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है कि इस बार जो 10th की बोर्ड एग्ज़ाम हुई उसमें मेरे कुल 44 बच्चों ने प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया। कुल बच्चों की संख्या लगभग 75 थी। शेष बच्चे जो 44 के बाद हैं उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन उनसे कहीं न कहीं चूक हुई और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 2-3 नंबर से 400 क्लब में शामिल होने से वंचित रह गए या प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए लेकिन उनको मनोनुकूल नंबर नहीं मिल पाया। तो नंबर कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता कि आप प्रयास कितना कर रहे हैं। आप हताश मत होइए, हौसला रखिए। अभी तो मात्र चिंगारी जली है, पूरी आग लगना बाकी है। अभी हम लोग सफ़र की शुरुआत में ही हैं और जो जहाँ कहीं चूक होती है हमें आगे की शिक्षा देती है कि हमें उन चीज़ों को छोड़ के चलना है जिन्होंने मुझे रोका या जिन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ करने से वंचित किया। इससे आपको सबक लेनी चाहिए। जितनी तन्मयता से, तत्परता से आपने पूरे लगन के साथ मेहनत किया, मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस तरह का क्रम जारी रखिए और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ज़रूर प्राप्ति होगी। आपको विश्वास करके अपने परिश्रम पर चलना है और वो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। रह गई हमारी जो संस्था है वो विगत 15 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और ये जो देहात सुदूर इलाका है, जब मैं अपनी शिक्षा पूरी किया मैं भी इधर उधर भटका था
और अंत में मुझे एक राजनीतिक व्यक्ति से एक शब्द सुनने को मिला था और उनका नाम मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने जिनसे प्रेरणा लिया था वो थे रामविलास पासवान जी। हालांकि उनकी वो राजनीतिक सभा थी, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। 7 बच्चों से इसी दुर्गा स्थान के मैदान से, और आज हमारे पास लगभग 600 बच्चे हैं सभी वर्गों के, और 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई यहाँ चली। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे बहुत सारे बच्चे अभी बिहार सरकार, भारत सरकार, पुलिस प्रशासन सभी विभागों में कार्यरत हैं। आपने इस सुदूर देहात क्षेत्र में शिक्षण संस्थान की नींव रखी, इसकी भी ऐसा क्यों? वास्तव में जो हमारा क्षेत्र है वह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है, यूँ कहिए सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। और मैंने अपना सोच समाज के साथ लागू करने का प्रयास किया और सोचा कि कुछ करके देखा जाए कुछ होता है कि नहीं। लेकिन विगत 15 सालों से दिनों दिन मुझे अधिक ही सफलता हासिल हुई है। ये एक क्रम चलता आ रहा है और उम्मीद है कि मेरा विद्यार्थी एक समय ऐसा आएगा कि बिहार के 1 to 10 जो जारी होती है सूची, उसमें आए। मेरा मकसद उसी दिन पूरा होगा जब मेरे विद्यार्थी 1 to 10 के अंदर आएंगे, और इसी के लिए मैं आजीवन रात दिन कार्यरत रहता हूँ। आपके शिक्षण संस्थान की क्या विशेषता है, क्या खासियत है कि यहाँ हर साल बच्चे 400 से अधिक अंक लाते हैं? और पिछले वर्ष भी बच्चों ने अच्छा अंक लाया था, इससे पहले भी 10th बोर्ड एग्जाम में 445 अंक यहाँ के छात्रों ने लाया है, और इस वर्ष भी 2 छात्र 448 अंक लाए हैं और 12th में भी 429 अंक आया है, और भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको 400 प्लस अंक आए हैं। देखिए, इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहला नंबर अच्छी नीयत होनी चाहिए शिक्षकों की और लगन होनी चाहिए। मैंने लगन के साथ उनको जो चीज़ चाहिए देने का प्रयास किया और छात्रों ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के फलस्वरूप ही आज वो वांछित परिणाम आपके सामने है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। जो भी बच्चे एक सफल नागरिक बनकर अपने जो भी उनका लक्ष्य है उसको पाकर अपने समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनसे आप सफलता के क्या मंत्र साझा करना चाहेंगे? मैं उनसे खास करके ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र अनेक हैं और सभी क्षेत्रों का अपना अपना महत्व है। जिस क्षेत्र में भी आप जाइएगा पूरी तन्मयता के साथ कीजिएगा तो उस क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कोई पदाधिकारी बन के ही समाज की सेवा करें। बहुत से क्षेत्र हैं, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को पूरे मन के साथ, ईमानदारी के साथ कीजिएगा, सभी क्षेत्रों में करने का समान अवसर है और आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी पेरेंट्स आपको यहाँ से देख रहे होंगे इस क्षेत्र के, चूँकि एक अच्छे शिक्षण संस्थान की तलाश सबको होती है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे करियर में अच्छे शिक्षण संस्थान का एक अहम रोल होता है, तो उनके माता पिता से, उनके अभिभावकों से क्या संदेश होगा? खास करके अभिभावकों से ये संदेश है कि जिस तरह आप किसी भी संस्थान में बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो उनका मूल्यांकन किया कीजिएगा कि किस संस्थान के द्वारा का रिजल्ट कैसा रहता है। प्रत्येक साल जो उसका परफॉर्मेंस होता है तो उस संस्थान का भी मूल्यांकन होता है, और बच्चे आपके कहाँ से ज़्यादा अर्जित करके लाते हैं वहाँ उस बच्चे को भेजें, और कहीं भी बिना सोचे समझे नहीं भेज दें। इससे आपके बच्चे का भविष्य तो खराब होता ही, इस ज़िंदगी में उससे दोबारा कोई काम करने का मौका भी नहीं मिल पाता है। इसलिए अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ, पहले विभिन्न सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उल्टा कर देख लीजिए। जो संस्थान अच्छा हो आप अपने बच्चे को वहाँ दीजिए, चूँकि सही संस्थान ही आपके बच्चे का दिशा निर्देश अच्छी जगह कर सकते हैं और वो अच्छा नागरिक बन सकता है जो आप बनाना चाहते हैं। अन्यथा थोड़ी सी चूक होने के बावजूद आपके बच्चे किसी काम के काबिल नहीं रह पाते हैं और बाद में अफसोस का मौका मिलता है, आप अफसोस करते रह जाते हैं। आपने अपने संस्थान की उपलब्धि, विशेषता और खासियत और इन बच्चों के द्वारा जो आज का सम्मान हो रहा है, अपने विचार हम सबसे साझा किए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपने संस्थान की ओर से डॉक्टर रोशन कुमार सर जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है मेरे संस्थान में आकर के केबी स्टूडियो के माध्यम से साझा किए, और हम उम्मीद करते हैं कि मैं उनको बार बार मौका दूं, और मैं उनके भी स्टूडियो की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लगातार प्रयासरत बने रहिए और जिस ओर आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। बस ज़्यादा नहीं, आप 5 साल अपने आप को इसमें ढाल लीजिए कि हमको पढ़ना है, शिक्षा से जुड़ा रहना है। 5 साल के बाद आप देख लीजिए आपका भविष्य कितना उज्जवल होता है। सिर्फ 5 साल। हम सब लगातार चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का बच्चा सुदूर देहात में है, यह जब अच्छा करेगा तो हम सब गौरवान्वित होंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यह रिजल्ट आपकी दिशा तय कर रहा है, साथ ही जब आप अच्छे मुकाम पर जाएंगे तब सफलता की राज चरण छूमेगी। यूँ कभी कभी मैं आप लोगों को डांट फटकार भी देता हूँ, कारण कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ। मेरी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच रहूं, आप मेरे बीच रहें। खैर ये सब आंतरिक बात है। बाह्य बात ये है कि आप अच्छा करेंगे तो नाम घुमा फिरा कर इधर उधर से मेरा ही होगा। इसलिए आप निश्चित रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करें। यह तय कर लें पढ़ने के दौरान कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उनको अवश्य जानें, ताकि जितने भी प्रायोगिक परीक्षा होगी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जितने भी सैद्धांतिक बातें होगी, अंतर्विक्षा होगा, आप कहीं से कमज़ोर नहीं होइएगा। जब आप कमज़ोर नहीं रहिएगा तो मेधा संतान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कड़ी मेहनत के साथ जो सफलता प्राप्त किए हैं, अब आगे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करें। इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो बच्चे कम मार्क्स भी लाए हैं वो भी मायूस ना हुए, क्योंकि ज़िंदगी एक भोर है, शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निखरते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जिस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ा, मेहनत किया और अच्छे मार्क्स लाए, उसी तरह से आगे भी पढ़ें। और आप कभी भी नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ें, ठीक है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे, इसका मुख्य वजह यही है कि वो सब जो पढ़ते थे वो सब सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे, ठीक है। तो आप लोग इसलिए ऐसा करने के लिए नहीं पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग जब भी पढ़िए तो इस चीज़ को सोच करके पढ़िए कि हमको आगे कुछ करना है। अगर आप ये सोचिएगा कि नहीं हमको सिर्फ 12th या 11th पास करना है और कुछ करना है, तो ऐसा करने से आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छा से मेहनत करें। तो सुना आपने, हम थे अभी सरस्वती कोचिंग सेंटर सुजपुरा में, जहाँ के डायरेक्टर राम प्रवेश सर और यहाँ के बच्चों ने अपनी सफलता की कहानी हम सबों से साझा की। मैं बताता हूँ, शिक्षा वह पुंज है जो मानव को महामानव बनाता है। हम तमाम गार्जियन से अपील करना चाहेंगे कि आप एक रोटी कम ही खाएं, एक शाम कम ही खाएं, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे राष्ट्र के अमूल्य पूंजी हैं, आपके धरोहर हैं। ये पढ़ेंगे, समाज पढ़ेगा, देश बढ़ेगा। अपने लिए और साथ ही साथ समाज और देश के लिए अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। हाँ, उन पे आप अपना निर्णय थोपे नहीं, उन्हें जो कुछ करना है उन्हें उसकी पूरी आज़ादी दें। वो जो कुछ करना चाहते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। एक सफल नागरिक के रूप में समाज और देश की सेवा करें। हमारे केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि वो आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमारा जो चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।